भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। ऑनलाइन कक्षा में आज कक्षा नवमी विषय गणित दिनांक 29/8/2020। कक्षा नवमी में आज पढ़ेंगे अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको मैंने परसों समझाया कि किसी भी रैखिक समीकरण के अपन कितने ही हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको 2, 3, 4 हल ज्ञात करना मैंने बताया कि इसके हल ये हो सकते हैं, यानी कौन कौन से हल उस समीकरण के हो सकते हैं, ये आपको मैंने बताया। अब आज अपन प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, यानी x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। तो अपन को k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, समीकरण k बराबर 2x + 3y में जो इसका हल दे रखा है, x का मान और y का मान, जो इस समीकरण में अपन प्रतिस्थापित कर देंगे। मैं x बराबर 2 व y बराबर 1 प्रतिस्थापित, अर्थात रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर x का मान 2 और y का मान 1 रख करके इस k का मान ज्ञात कर लेंगे। या k बराबर 2 × x है, x का मान 2, x का मान 2 रुपया प्लस 3y, 3 y का मान 1, 3 × 1। या k बराबर 2 × 4, 3 कम 3, या k बराबर 7 उत्तर। इसका अपन k का मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान y का मान रख करके। अब अपन और आगे आज पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का लेखा चित्र बनाना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। आलेख यानी ग्राफ खींचना, बनाना। किस प्रकार अपन उसका आलेख बनाएंगे। अब इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण है एक, x + 2y बराबर 6। ये उदाहरण है। इस उदाहरण का अपन को दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, इसका अपन को ग्राफ बनाना है, लेखा चित्र यानी आलेख खींचना है। तो आलेख या लेखा चित्र खींचने के लिए पहले अपन क्या करते हैं कि इसके हल ज्ञात करेंगे। इस समीकरण के कम से कम 3 हल ज्ञात करेंगे कि इस समीकरण के 3 हल क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को एक चर के रूप में लिख लेंगे। इस समीकरण को एक चर के रूप में लिख लेंगे। तो देखो कैसे होता है, पक्षांतर कर देंगे या x। अब इसमें x को अलग कर लेंगे। x को अलग करने से क्या होगा, y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलता जाएगा। तो x को अलग करिए अपने, x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर हो गया 6 - 2y। तो अपन ने इसमें अच्छा अलग किसी भी चर को कर सकते हैं, x को भी अलग किया जा सकता है, y को भी अलग किया जा सकता है। ये अपन को अपनी सुविधा देखनी है कि अपन को कौन सा चर अलग करने में सुविधा रहती है। अपन ने x को अलग कर दिया, ये इसको अलग क्यों किया, क्योंकि एक चरण में ही अलग हो गया। दूसरा चरण नहीं करना पड़ा अपन को इसका,
अगर मान लो अपन y को अलग करते हैं तो इसमें 2 चरण में अलग होता है, तो एक ही चरण में अपन ने इसको x को चर को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया, तो x बराबर क्या हो गया 6 माइनस 2y। इस कारण अपन इसके 3 मान ज्ञात करेंगे, 3 हल ज्ञात करेंगे। देखो आप नंबर 1, अब जो चर दाईं ओर है, जो चर दाईं पक्ष में उसके मान अपन 3 मान रखेंगे, 4 मान रखेंगे अलग अलग करके, तो बाएं ओर वाले चर का मान यानी x का मान आता जाएगा। ऐसा हमको कम से कम 3 मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम y बराबर 1 रखने पर अपने जो y बराबर 1 दिया, तो x बराबर कितना है 6 माइनस 2y है, तो इसमें कितना हो गया 6 माइनस 2 गुना 1 कितना होगा ये 6 माइनस 2, 6 में 2 कितना आ गए 4। तो इसका हल क्या आ गया, इसका हल आ गया। अब हल लिखते हैं, तो x का मान पहले लिखेंगे और y का मान बाद में लिखेंगे। इसका पहला हल क्या आ गया, पहला हल आ गया x का मान कितना आया, ये x का मान आया देखो आप 4, y का मान कितना है 1, तो पहला आ गया 4,1। ये पहला इसका निर्देशांक आ गया, यानी पहला हल आ गया। फिर ऐसे दूसरा निकालेंगे, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर क्या है 6 माइनस 2 है, 6 माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। तो दूसरा हल क्या आ गया, x का मान 2 आ गया, y का मान 2 होगा, तो दूसरा हल आ गया 2,2। अब तीसरा हल निकाल देंगे, फिर y का मान देंगे। अच्छा, मान अपन प्लस में रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, शून्य भी रख सकते हैं। अब y बराबर 3 रखने पर तो x का मान कितना हो गया 6 माइनस 2y है, तो 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। x का मान कितना आया 0, y का मान कितना 3, तो क्या होगा हल इसका 0,3। तो इस प्रकार अपने इस समीकरण के 3 हल ज्ञात कर ले, कम से कम 3 हल ज्ञात करने हैं, अधिकतम और भी कितने ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इस जो हल ज्ञात किया है उसके अपन एक टेबल बना लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। x y, पहला हल में x का मान 4, ये पहला हल, y का मान 1, दूसरे हल में x का मान कितना 2, y का मान 2, ये दूसरा हल आ गया। तीसरा हल में x का मान कितना 0, तो y का मान कितना 3, ये तीसरा हल आ गया। इस प्रकार अपन ये हल याद करके टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद अपन ग्राफ में इनको अंकित करेंगे। ग्राफ में कैसे करते हैं, जो ये ग्राफ है, अब रेखा चित्र में बिंदु को अंकित कर देंगे। अब रेखा चित्र में हल करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, अक्ष का निर्धारण करते हैं। ये ग्राफ का पन्ना है, माना कि ग्राफ का पन्ना है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो एक्स अक्ष का निर्धारण करेंगे, ये क्षैतिज रेखा होगी एक्स अक्ष की होगी, और ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष की होगी। ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये y
अक्ष, दोनों अक्ष यहां पर छेद कर रहे हैं। ये हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक एक्स, ये ऋणात्मक एक्स, ये धनात्मक वाई और नीचे ऋणात्मक वाई, ऋणात्मक वाई, ऋणात्मक वाई हो गया। ये मूल बिंदु है जिसके निशान 0,0 होते हैं। अब अपन इकाई अंकित करेंगे। इकाई अंकित करने से पहले अपन पैमाना मानते हैं, तो पैमाना इसका क्या मानेंगे, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। पैमाना 1 बड़ा खाना, या इसको 1 सेमी भी कहते हैं, बराबर 1 इकाई। इकाई अंकित कर देंगे हम। देखो धनात्मक इस तरफ धनात्मक, ऋणात्मक की ओर ऋणात्मक, ये धनात्मक वाई की तरफ धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। ये एक बड़ा खाना 1 2 3 4 5 6। अब इधर देखो, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2 3 -4 -4 -5 और माइनस के 6। धनात्मक वाई में 1 2 3 4 5, ऋणात्मक ये -1 -2 -3 -4 और माइनस के 5। इधर प्लस का आएंगे, है ना। ये धनात्मक है, धनात्मक वाई है, तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ये ऋणात्मक वाई है, तो -1 -2 -3 -4। अब देखो अपन ये निर्धारित, ये अंकित अपन को जो हल है, ये तीनों हल अपन को इसको दर्शाने हैं और लेखा चित्र खींचना है। पहला हल क्या है, 4 1, x का मान 4, x का मान हमेशा x एक्स पे देखना है, y का मान हमेशा y एक्स पे देखना है। x का मान 4 है तो x का मान 4, x प्लस के 4 है तो x का मान प्लस के 4 ये रही। y का मान 1 है प्लस का, y का मान प्लस का 1 है। अब दोनों को अपन लंबवत बढ़ा के ऐसा बिंदु याद करेंगे जहां पर दोनों बिंदु आ जाते हों, और इसके एक अंकित करके छोटे से वृत्त में इसको बंद कर देंगे और ये निशान लिखेंगे 4,1। फिर दूसरा हल क्या है इसका, x का मान 2 प्लस में, y का मान 2 प्लस में, x का मान 2 प्लस में ये रहा, y का मान 2 प्लस में ये रहा। दोनों को लंबवत बढ़ाएंगे, इसको ऊर्ध्वाधर, इसको क्षेत्रीय की ओर, तो दोनों ये मिल गए 2,2। तीसरा हल 0,3, x का मान 0 और y का मान 3, ये रहा y का मान 3, ये होगा 0,3। हल आगे। अब तीनों बिंदु एक सिद्ध में आएंगे, अब तीनों बिंदुओं को मिलाते एक अपन रेखा खींच देंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाते एक रेखा खींच देंगे, तो ये इस समीकरण का लेखा चित्र आ गया, ग्राफ आ गया। और इस लेखा चित्र खींचने के बाद इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के बाद इस रेखा पर समीकरण लिख देंगे। किस समीकरण का लेखा चित्र है, यह आ गया x प्लस 2y बराबर 6। अर्थात ये जो लेखा चित्र है वो इस समीकरण का है, x प्लस 2y बराबर 6 का है। इस प्रकार पर किसी भी समीकरण का लेखा चित्र खींच सकते हैं। आपकी सब बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारा काम आपको पहले रफ कॉपी में करना है, फिर कॉपी में करना है, और आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वो आपको करना है। एक उदाहरण दे रहा हूं, कर लो गृह कार्य। x प्लस वाई बराबर 7, एक उदाहरण ये, और एक उदाहरण 2x प्लस वाई बराबर 6। ये तो आपको एग्जाम्पल लेखा चित्र में करने हैं। पहले इसके निशान ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करने हैं, और फिर लेखा चित्र में आपको गृह कार्य करना है।